तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ऊना, जो कि हिमाचल की जिला है ऊना। तो गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के चरण गिरे थे, इसलिए ये शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने। दो रीजन है जाने के। मेरे साथ मेरे मासा जी है और मेरे साथ एक मामा का लड़का भी है। तो हम अभी बस स्टैंड पे खड़े हैं और पहले हम ट्रेन में जाने वाले थे, लेकिन वो ट्रेन थोड़ी सी लेट जाने वाली थी, 2-2:30 बजे, और हमें सुबह जाना था। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो बस में सफर करेंगे, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, कितने की टिकट है। और आप भी अगर बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ चिंतपूर्णी माता का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम टिकट लेते हैं। तो भाई सामने टिकट वगैरह ले ली है। टिकट हमको बची है, एक पर्सन की आपको बची है 297। और ट्रेन टिकट ली है हमने, देखो आप, ट्रेन टिकट ले ली है। और दो रीजन है गाइस जाने के चिंतपूर्णी माता की। एक तो भाई मेरे मासट की जो है, उनकी 10 साल बाद एक बेटा हुआ है। तो और दूसरा रीजन ये है कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया है और सक्सेसफुल होने के लिए माता जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। सब कुछ आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा एंड तक, बने रहना एंड तक ब्लॉग में। तो अभी हम जस्ट आधा घंटा में चले हुए हो गया है, तो 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे साथ आपको बता दिया मैंने पहले भी, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मास्टर जी है। तो गाइस आपको सारा रास्ते का व्यू दिखाऊंगा, कौन से स्टेशन में पहुंची है बस और कौन से में अभी पहुंचने वाले हैं। 4-5 घंटे की जर्नी होने वाली है, बहुत मजा आएगा, मुझे मैं तक पहुंचेगा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं होशियारपुर, जो कि यहाँ से चिंतपूर्णी माता अभी दूर है थोड़ा सा, 1-1.5 घंटे का और रास्ता है। अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल 9:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद हम वहां से टैक्सी लेंगे या बस लेंगे, देखते हैं आगे क्या लेते हैं। तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा माता रानी के दर्शन भवन पे। थोड़ी सी बाकी मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगा। अभी यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट यहाँ पर ब्रेक हुई है। यहाँ पे हम होशियारपुर के रेलवे स्टेशन में, हम आपको काम दिखाऊंगा थोड़ा सा। दो स्टेशन आए थे गाइस हमारे, जो एक था जलंधर, वहां पे 10-20 मिनट रुकी बस, और एक ये होशियार, यहाँ पे 10-20 मिनट रुकी। तो अभी हम सीधा वहीं पे जाके रुकेंगे बस। देन उसके बाद यहाँ वहां पे हम जाके टैक्सी लेंगे या बस ले लेंगे। वहां से 20-25 किलोमीटर का रास्ता होगा, तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ऊना, जो कि हिमाचल की जिला है ऊना। वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और इधर से हम देखते हैं टैक्सी वगैरह लेते हैं, तो इसको आगे चलते हैं। थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ता है यहाँ से गाइस, सारा ही पैदल जाना पड़ेगा। देखते हैं कोई सारा ही गाइस
पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि इधर पास में ही है। यहाँ पे स्टेशन में तो उतरे थे और यहाँ पे काफ़ी होटल वगैरह हैं छोटे छोटे जहाँ से हैं। तो भाई ये छोटा सा आप मार्केट है, लोकल मार्केट, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मास्टर जी क्या कहना चाहते हैं? जय माता दी। तो भाई सबको जय माता दी। यहाँ से हमारा असली सफ़र चालू होता है। बाकी मैं आपको शूट कर नहीं पाया पहले जब आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो इस यहाँ से यहाँ से 20-30 मिनट की वॉक है, ऊपर जाना पड़ेगा। फिर मंदिर भाई जाके मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। रेस्टोरेंट भी काफ़ी हैं, यहाँ से आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। भाई सभी हम दुआ के अंदर बाहर हैं कि आए आए। तो गाइस इस दुकान से हमने प्रसाद ले लिया है और जूते पे यहीं उतार दिए हैं। तो इस दुकान से हम प्रसाद लेके चलते हैं माता जी के दर्शन करने ऊपर भवन पे। तो हम सब ने प्रसाद वगैरह ले लिया है, तो चलिए चलते हैं। आज इतनी भीड़ नहीं है, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी इसलिए रश नहीं है। तो इस प्रसाद हमने ले लिया तीनों ने, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सबके बाद में सब कुछ डिटेल में बताता हूँ मैं मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं इस मंदिर के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब सती अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्याग दी, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए ताकि भगवान शिव का क्रोध शांत हो सके। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के चरण गिरे थे, इसलिए ये शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मां चिंतपूर्णी मंदिर की स्थापना लगभग 16वीं शताब्दी में पंडित माईदास जी द्वारा की गई थी। कथा के अनुसार माता ने उन्हें स्वर्ग में दर्शन देकर इस पवित्र स्थान पर मंदिर बनाने का आदेश दिया। आज यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। भी श्रद्धालु माता जी को सच्चे मन से कोई भी मन्नत मांगता है तो माता उनकी मन्नत पूरी करती है और माता को चिंताओं दूर करने वाली देवी भी कहा जाता है। इस दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ से हमने प्रसाद लिया था इस दुकान से, और इसी दुकान में हमने जूते वगैरह उतारे थे। तो इस दुकान से हम घर के लिए प्रसाद लेते हैं। और तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है घर के लिए। और गाइस अब हम यहाँ से अपने जूते पहन के निकल पड़ेंगे बस स्टैंड के लिए, क्योंकि आज ही हमें घर जाना है। तो चलिए चलते हैं।
गाइस दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं। आज भीड़ नहीं थी इतनी, पता नहीं क्यों। दर्शन वगैरह हमने कर लिया। आज ही हम वापस जाएंगे क्योंकि आज फ्री हो जाएंगे टाइम से। तो मास्टर जी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे भी कुछ लेना था। क्या कहना चाहते हो? मैं तो अभी घूमना चाहता हूँ। घूमना चाहते हो तो फिर यहीं पे रहो। नहीं सर, घर भी जाना पड़ता है, काम धंधा भी देखना। ठीक है। पीला ने राधा राधा दिन भैया रुद्राक्ष का रुद्राक्ष नहीं यार, रुद्राक्ष चाहिए अपन तो रुद्राक्ष वहाँ से पूछ लेते हैं। तो गाइस मुझे रुद्राक्ष चाहिए था, लेकिन यहाँ से मिल नहीं रहा। आगे काफी दुकानें हैं, वहां से पूछ लेते हैं, शायद मिल जाए। आगे हमें में तो गाइस ये वाला एक स्टार फल था जो हमने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था। अगर आप भी आओ तो ट्राई जरूर करना। पहली बार हमने खाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गाइस हम खाने लग जाते हैं छोले कुलचे, क्योंकि हमारी बस थी अभी आधे घंटे के बाद, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो अभी निकल पड़ते हैं हम बस की ओर।